ओम के नियम लिखें एवं सत्यापन करें। इसी चीज़ को अलग अलग फॉर्म में रहेगा आपका क्वेश्चन, लेकिन मतलब सारा का सेम है। मतलब नियम लिख के जो है वो ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट करें या सर्किट द्वारा उसको समझाएं, सत्यापन करें, तो वो चीज़ आपका समझ लीजिए कि सारा एक ही है। तो लैंग्वेज सिर्फ पकड़ना रहता है यहाँ पे। तो ओम का नियम पहले देख लीजिए। ओम के लॉ क्या होता है? अचर ताप पर किसी चालक में प्रवाही धारा चालक के दो सिरों के बीच के विभवांतर के क्या होता है? समानुपाती होता है। जब क्या होता है कि फॉर्मूला हम बताए थे कि क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है? RI, रेसिस्टेंस गुणे करंट। ये आपका ओम के नियम में क्या हो रहा है? इसका क्या है यहाँ पे? समानुपाती है। किस चीज़ का समानुपाती है? तो विभवांतर के समानुपाती है, जो क्या है यहाँ पे? वोल्टेज के लिए हम लोग लिए हैं। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे इसी चीज़ का डायग्राम है। यहाँ पे क्या है बताए थे? बैटरिक सेल क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए एक बैटरिक है, दो बैटरिक है, तीन बैटरिक है, मतलब तीन सेल में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि ये समूहन है, मतलब ये बैटरिक है। तो यहाँ पे ये आपका बैटरिक लगा हुआ है, बैटरिक लगा हुआ है। यहाँ से हम आई करंट भेज रहे हैं, यहाँ पे आमीटर लगा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको करंट नापना भी तो है। तो यहाँ पे आमीटर लगा हुआ है ना, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। और यहाँ से आपका ये आपका रेसिस्टेंस है R ले लीजिए, और यहाँ से करंट फिर फ्लो होकर इधर आ रहा है। ये डायग्राम हम बना दिए यहाँ पे सर्किट के लिए। और यहाँ पे देख लीजिए ये आपका ग्राफ बना हुआ है। ये अगर ग्राफ अलग से पूछे तो ग्राफ आप लोग इस तरीके से यहाँ पे जो देखिए ब्लू बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, ये आपका ग्राफ है। तो ये ग्राफ में क्या हो रहा है आपका? ये Y एक्सिस है और ये X एक्सिस है। मतलब यहाँ पे X जो है वो निर्देशांक, ये Y निर्देशांक है। यहाँ पे विभवांतर के लिए हम लिखे हैं V लिखे हैं, और I के किस चीज़ के लिए है? करंट के लिए लिखे। तो इस दोनों में जब यहाँ से जब हो रहा है तो दोनों इस तरीके से यहाँ पे देख लीजिए इक्वली यहाँ पे जो है वो ग्राफ खींचा गया है, और एक निश्चित अनुपात में है। जैसे दोनों का जो अनुपात देख लीजिए, आपको देखने से लग रहा है ना यहाँ पे कि दोनों का जो ये इसमें अनुपात दिया हुआ है इस पॉइंट पे, तो ये क्या है? एक निश्चित अनुपात में यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे ये सर्किट बनाया हुआ है। तो इस दोनों डायग्राम को अभी यहाँ पे हम लैंग्वेज के लिए हम एक्सप्लेन करेंगे। आप समझ लीजिए कि ये निश्चित अनुपात में बना है, और यहाँ पे हम जो है वो करंट पास करवाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है। अब देख लीजिए, इसको सत्यापन करने के लिए आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसको सत्यापन करने के लिए एक वोल्ट मीटर तथा एक अमीटर लिया जाता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में तथा एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए वोल्ट मीटर को हम यहाँ पे जोड़े हुए हैं, देखिए वोल्ट मीटर को यहाँ जोड़े हैं और यहाँ पे आमीटर जोड़े हुए हैं। इसलिए जोड़े हैं क्योंकि हमको क्या करना है, जो करंट कितना फ्लो हो रहा है वहाँ पे और कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है, समझ गए, वो दोनों चीज़ हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे वोल्ट मीटर को क्या किए हैं? समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं, और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं। परिपथ में 1 2 3 ए क्या है जो है वो सेल जोड़कर स्थिति में विभवांतर एवं परिपथ में एमीटर से धारा की मान की गणना की जाती है। यदि विभवांतर की मान क्या है? दुगनी की जाए, मतलब जो V का वैल्यू है वो आप दोगुना कीजिएगा, तो धारा की मान भी क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो उसके समानुपाती है। यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है I इक्वल टू V के बराबर। तो क्या है? ये आपका इसका समानुपाती है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये यहाँ पे क्या होगा? धारा का मान जब जो विभवांतर का मान दुगनी कीजिएगा तो धारा का मान भी क्या हो जाएगा? दुगनी हो जाएगा। यदि विभवांतर एवं धारा के बीच ग्राफ खींचा गया है तो दोनों एक निश्चित अनुपात में होता है। यदि विभवांतर V है और I क्या है? धारा का मान है। इस चीज़ को आप यहाँ से देख सकते हैं। दोनों यहाँ पे क्या किए हैं? हम I को और V को यहाँ पे लिखे हैं, और दोनों क्या है? यहाँ पे निश्चित अनुपात में है। I और V में जो निश्चित अनुपात में क्यों है? क्योंकि जो आप फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? फॉर्मूला जो होता है इसका देख लीजिए, जो फॉर्मूला होता है ये दोनों निश्चित अनुपात में इसलिए है क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब जो I है वो यहाँ पे इसके समानुपाती है। इसी चीज़ को इन्वर्सली हटाते हैं तो I इक्वल टू I भी लिखते हैं, है ना। I R लिखते हैं क्योंकि R क्या हो गया आपका? इसका रेसिस्टेंस का काम करता है, जो कि नियतांक होता है। यहाँ पे इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे लिख दिए हम I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब यहाँ पे क्या है? इसके समानुपाती है। जब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाइएगा, जब आप जो है वो समानुपाती को हटाइएगा, तो वहाँ पे एक नियतांक लिया जाता है। आप लोग 9th क्लास से ये चीज़ जानते हैं। तो ये क्या होता है? I इक्वल टू क्या होगा? I बाय R होता है, I बाय R होता है। तो यहाँ पे देखिए I इक्वल टू क्या हो गया आपका? जो है वो I बाय R हो गया। यहाँ पे I किस लिए है? आपका धारा का मान के लिए ही, जहाँ R का नियतांक जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। तो आप देख लीजिए, फिर इसी को जब चेंज कीजिए यहाँ पे तो I इक्वल टू क्या होगा? V बाय R होगा, क्योंकि क्या है? V प्रवाही धारा का मान I हो, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका नियतांक जो I की जगह पर आप यहाँ पे V लिख सकते हैं। तो
आई इक्वल टू वी बाई आर हो गया। और यहाँ पे हम लोग बचपन से जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं तो वी इक्वल टू क्या हो गया आपका आर आई हो गया। तो ये आपका यहाँ पे सत्यापन हो गया, यही आपका ओम का नियम है।